हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने सिखाया था कि सेट को आप कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बेटा इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए जो आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टाइप हमारे पास आता है सेट का वो है एम्प्टी सेट। इसे हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल खाली हो वो सेट। जैसे यहाँ पे लिखा है अ सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी भी आपको इन फ्यूचर चैप्टर में फाई लिखा हुआ दिखता है, ये जो सिंबल है फाई कहते हैं इसे, ये लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाएंगे एक सेट की बात हो रही है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो खाली है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया और बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो जो सेट खाली होगा उसे आप नल सेट कहेंगे। नेक्स्ट, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट नाम से ही पता चल रहा है जो खाली नहीं हो, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, एक हो या उससे ज़्यादा हो। जैसे लिखा है अ सेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है, इफ़ अ सेट ए इज़ नॉन एम्प्टी देन वी कैन राइट ए नॉट इक्वल टू फाई, ए फाई के इक्वल नहीं है, मतलब भैया वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जैसे ये लिखा है अ सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट का मतलब ये नहीं है बेटा उसमें एक लिखा हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेट बना दिया ये, और इस सेट में मैंने लिख दिया 5, तो ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एक, ठीक है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर लिखा है सेट में तो मतलब उसमें एक एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि ये सिंगलटन है। और ये नॉन एम्प्टी भी है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि एम्प्टी होने के लिए खाली होना चाहिए था, ठीक है ना। आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास टॉपिक फाइनाइट सेट। फाइनाइट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि काउंटेबल होगा सेट, टर्मिनेटिंग होगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। जैसे कह रहा है अ सेट विच इज़ एम्प्टी। एम्प्टी सेट भी देखो फाइनाइट सेट होता है, क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट खाली है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है ना, तो वो भी तो फाइनाइट है, हम गिन सकते हैं ना उसे भी। तो ये कह रहा है अ सेट विच इज़ एम्प्टी, मतलब या तो वो खाली हो या फिर कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, के उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पता हो कितने हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। तो याद रखना है बेटा कि एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो वो भी तो हम गिन सकते हैं। तो जिस भी सेट के हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, उन्हें हम कहेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट है भैया, इसे गिन तो नहीं सकते, अनकाउंटेबल होगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट नहीं हो, मतलब गिन नहीं सकते आप, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा सेट कहीं पे भी। तो अ सेट विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब देखेंगे जैसे ये नीचे कुछ सेट्स बने हैं, तो ये किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं वो बताना है हमें। जैसे ये फर्स्ट वाला सेट आप देखो, क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है, क्योंकि ये खाली थोड़ी है, तो इसको हम एम्प्टी नहीं कह सकते। तो ये नॉन एम्प्टी हो गया क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लिखा है, तो एक तो ये नॉन एम्प्टी तो है ही। क्या ये सिंगलटन होगा? नहीं, ये सिंगलटन भी नहीं होगा क्योंकि सिंगलटन में एक एलिमेंट होना चाहिए था, इसमें 3 एलिमेंट है। क्या ये फाइनाइट है? हाँ भाई फाइनाइट है, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हम काउंट कर सकते हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, है ना, 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये फाइनाइट हो गया। जब फाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट वाला है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते, ये चले जा रहे हैं, ये डॉट डॉट का मतलब है ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, कहीं पे एंड नहीं हो रहा है ये, तो इसे आप कहोगे इनफाइनाइट सेट क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है? इनफाइनाइट। तो क्या ये नल सेट कह सकते हो इसको, एम्प्टी सेट? नहीं, नल तो वो होता है ना जो खाली होता है, तो इसे नल भी नहीं कह सकते
सिंगलटन भी नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एलिमेंट एक से ज़्यादा है। इसको नॉन एम्प्टी कह सकते हैं क्योंकि ये खाली नहीं है। तो ये दो कैटेगरीज में लाई कर रहा है, एक तो ये नॉन एम्प्टी है और एक ये इनफाइनाइट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेट क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ट्रिकी आ जाता है। तो वो कहता है कि भैया ये सेट क्या है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है। बच्चे इनफाइनाइट देखते एकदम से कह देते हैं इनफाइनाइट है। भाई नॉन एम्प्टी भी तो है ये, है ना। तो कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, तो बेटा ध्यान से देखना है। अब जैसे ये वाला सेट है सी, इसमें 0 लिखा हुआ है, तो बच्चे कहते हैं सर 0 है तो एम्प्टी सेट हो गया ये। बेटा 0 का मतलब एम्प्टी सेट थोड़ी हो गया। एम्प्टी सेट तो ये है डी, क्योंकि खाली है। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होने चाहिए ना, इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसमें एक एलिमेंट तो है ही। अब क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, चाहे वो 0 है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसीलिए ये एम्प्टी तो नहीं है, नल सेट नहीं है ये है नॉन एम्प्टी। ठीक है। और ये सिंगलटन भी है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। ये फाइनाइट भी है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को आप गिन सकते हो, एक है। इनफाइनाइट नहीं होगा, है ना, जब फाइनाइट है तो इनफाइनाइट थोड़ी होगा। नीचे वाला देखो खाली है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला टाइप हो गया आपका एम्प्टी सेट, है ना। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करेगा, और किसी को करेगा याद करो, बताया था। फाइनाइट भी तो हुआ, क्योंकि बताया था ना फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हों। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है क्योंकि उसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है कि भैया कोई एलिमेंट नहीं है तो 0 ना, तो वो भी तो पता लग गया ना कितने हैं। तो इसको फाइनाइट भी कह सकते हो आप, एम्प्टी भी कह सकते हो। आगे देखते हैं बेटा। अब एक छोटी सी बात आती है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर क्या होता है किसी सेट का। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है बेटा एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे ही उस सेट का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट, कि भैया एक सेट में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उन्हें गिन लो, उसी को आप कहोगे कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर को अगर मान लो कोई सेट का नाम ए है तो उसके कार्डिनल नंबर को लिखेंगे NA, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे ए ये एक सेट है 1 2 3, तो हमें लिखना है NA, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो NA हो गया 3। ठीक है। जैसे ये बी एक सेट है, इसमें ये लिखा हुआ है 0, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 0? नहीं भाई 0 थोड़ी हुए, उसमें एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हुए 1। ठीक है। अब जैसे ये सी लिखा है, खाली सेट है एक, या 5 लिखा हुआ है, तो खाली सेट है 5 लिखा हुआ, बात एक ही है, नल सेट हो गया ना। और नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है। फ़र्क समझ में आ रहा है ना दोनों में। देखो ये सेट खाली नहीं है, इसमें बेशक 0 लिखा है मगर कुछ लिखा तो है ना, तो एलिमेंट एक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट 0। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। अब आगे बेटा हमारे पास आता है इक्वल सेट्स, कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं। बेटा कोई भी दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब उनके सारे एलिमेंट्स दोनों के सेम होंगे। ठीक है। जो ए सेट में है वही बी सेट में होने चाहिए, दोनों में से एक में भी किसी से कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। आगे पीछे लिखी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो वही लिखा है यहाँ पे कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है। और अगर उनके सारे एलिमेंट सेम है देन वी राइट ए इक्वल्स टू बी। तब हम क्या लिखते हैं कि भैया ए जो है वो बी के इक्वल है। ये बात देखो मैंने यहाँ पे लिख दी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। ठीक है, कि भैया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखे हो सकते हैं बट सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब जैसे ये इक्विवेलेंट सेट्स की बात हो रही है, बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में फ़र्क क्या है। देखते हैं पहले इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं बेटा जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। 2 सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same cardinality, मतलब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, उसमें एलिमेंट्स भी सारे सेम होंगे। तो इक्वल होने के लिए इक्विवेलेंट होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं हुए तो भैया इक्वल कैसे हो जाएंगे, दोनों सेट इक्वल हो ही नहीं पाएंगे।
तो कोई भी दो सेट्स अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट पक्का होंगे ही होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट हो तो इक्वल भी होंगे। देखो जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक सेट लिया A 1 2 3 4, ठीक है। एक हमने B सेट लिया 4 3 2 1। एक हमने C सेट लिया A B C D, ठीक है। तो ये हमने 3 सेट्स ले लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A और B में दोनों में ही 4 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सारे सेम हैं, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि A और B इक्वल है, साथ ही साथ ये इक्विवेलेंट भी हैं क्योंकि दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। बट अगर आप A और C को देखो तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट एलिमेंट्स अलग अलग है ना। तो ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं, A और C इक्विवेलेंट तो हैं, बट A और C इक्वल नहीं है। और जबकि A और B को देख रहे थे तो वो इक्वल भी थे और इक्विवेलेंट भी थे, ठीक है ना। तो ये बात बेटा आपको ध्यान में रखनी है कि इक्वल होने के लिए इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है, कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तभी तो एलिमेंट्स इक्वल सारे हो पाएंगे, ठीक है। बट क्या इक्विवेलेंट होने के लिए इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इक्विवेलेंट होने के लिए बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने ये कुछ सेट लिखे हैं सारे, आपको बताना है ये किस किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। याद है आपको मैंने जो टाइप्स बताए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक था नल सेट वो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है ना। एक था नॉन एम्प्टी जिसमें क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट हो। दूसरा था आपके पास तीसरा सिंगलटन सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो। उसके बाद आपके पास कौन सा सेट था, फाइनाइट, जिन्हें आप गिन सकते हो, लिमिटेड हो। और अगला था इनफाइनाइट, जिन्हें आप नहीं गिन सकते, है ना। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ये किस किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो पहले वाला क्या है, सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती हैं। बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन बना सकते हो आप। ग्राफ देखा है ना आप लोगों ने कि एक्स एक्सिस है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं ऐसे, इनफाइनाइट बन जाएंगी ना। तो ये कैसा सेट हो गया, फर्स्ट वाला इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं, जितनी मर्जी बना लो आप। अगले में क्या कह रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 1000। अच्छा ऊपर वाला जो है इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट है तो फाइनाइट तो नहीं होगा, सिंगलटन भी नहीं होगा क्योंकि एक थोड़ी है, इसमें एलिमेंट बहुत सारे हैं। और वो होगा ये नॉन एम्प्टी, हाँ जी नॉन एम्प्टी तो होगा क्योंकि नॉन एम्प्टी तो है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो एम्प्टी तो नहीं हो सकता, एम्प्टी तब होता है जब खाली होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो यानी कि ये क्या क्या है, एक तो ये नॉन एम्प्टी है और एक ये इनफाइनाइट है। अगला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 1000 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। अब आप कहोगे मैं तो सर गिन नहीं सकता। बेटा आप नहीं गिन सकते कोई बात नहीं है, कोई तो गिन सकता होगा ना। तो है तो लिमिटेड ही, आप नहीं गिन सकते तो क्या हुआ, तब भी ये लिमिटेड है, तो ये फाइनाइट है। कैसा है, फाइनाइट। अब ये फाइनाइट भी हो गया, है ना, और ये नॉन एम्प्टी भी हो गया क्योंकि इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। एम्प्टी तो नहीं हो सकता क्योंकि खाली थोड़ी है ये, है ना। सिंगलटन भी नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट है। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता क्योंकि फाइनाइट है। तो समझ में आ रहा है ना, एक जो सेट होता है वो ज़रूरी नहीं है एक ही कैटेगरी में लाई करे। अब जैसे ये वाला है, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज़ लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। भैया ध्यान से देखो, बच्चे फटाफट कह देते हैं 6। अबे भाई 6 नहीं होगा, ये कह रहा है 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो अगर 5 से छोटा होगा तो 7 से कैसे बड़ा होगा भाई। 5 से छोटा मान लो 4 है तो वो 7 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, है ना। तो खाली हो गया ये सेट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, खाली है तो क्या हो गया, खाली सेट को क्या कहते थे भाई, नल सेट। तो यानी कि ये नल सेट हो गया, है ना, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और नल सेट को और भी कुछ कह सकते हैं, फाइनाइट सेट, क्योंकि नल सेट के एलिमेंट को गिना जा सकता है ना, ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए फाइनाइट भी है ये। आगे कह रहा है वाई सच दैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। भैया दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है। देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है।
तो यानी कि क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इनके बीच में, तो हम क्या कहेंगे कि ये नल सेट है। कैसा सेट है ये? नल सेट। भैया कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, खाली है। फाइनाइट भी हो गया, अभी बताया था हर नल सेट फाइनाइट तो होता ही है। तो ये थे बेटा आपके टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज आप होमवर्क में एनसीईआरटी से 1.2 कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, बाय गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क बेटा कर लेना, तभी नेक्स्ट वीडियो देखना। ओके, बाय, टेक केयर।